Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7th and today I will continue the chapter number 5, Women Change the World. We have already discussed in a previous day about stereotypes. How to work in society and what is the importance and it is also causes in our society. So let's start this with this story. Xavier was happy with the results of his class 10th board exams. Xavier बहुत हैप्पी था अपने रिज़ल्ट आने की खुशी में कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका था. दो his marks in science and maths were not high. उसके मार्क्स जो थे साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं थे. He had done well in his favorite subjects, history and languages. और उसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया था, like history and language. When his parents saw his report card, जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, however they did not look pleased at all. तो वो उसे देख करके खुश नहीं हुआ. Then what did say his parents? My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. अब उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? माई गुडनेस ज़ेवियर, तुम्हारे मार्क्स जो हैं केवल 65% है मैथ्स में और फिज़िक्स में भी लो हैं. अब देखिए ज़ेवियर क्या कह रहा है. आई नो मामा, आई नो बट इट्स ओके. आई नो मामा बट इट्स ओके, ठीक है. बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं लेना चाहता और ना ही मैं साइंस लेना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ? मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ. देन वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री? अब उसके पेरेंट्स में फादर बोले कि तुम हिस्ट्री ही क्यों लेना चाहते हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है. अच्छी जॉब के लिए हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, हिस्ट्री हेल्प नहीं करेगी. इट हैज़ नो स्कोप, इसका कोई भी स्कोप नहीं है. अब उसका बेटा क्या कह रहा है, मीन्स ज़ेवियर कह रहा है बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस. लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है. बी सेंसिबल सन, फिर उसके फादर कह रहे हैं बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स. बेटा थोड़ा सेंस में आओ और मैथ्स लो. एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, और तुम कंप्यूटर का कोर्स मीन्स कंप्यूटर्स कर सकते हो साइड बाय साइड. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड, और कंप्यूटर जॉब के लिए बहुत अच्छा है. मीन्स जॉब मार्केट के लिए कंप्यूटर बहुत अच्छा है. देन लर्निंग द चेंज. Going to school in an extremely important part of your life. हम जो स्कूल जाते हैं ये हमारे लाइफ का बहुत ही स्पेशल मीन्स एक्सट्रीमली मीन्स स्पेशल और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर साल स्कूल में एंटर होते हैं. We begin to think that it is normal for all children to go to school. अब इसकी जो शुरुआत होती है हम ऐसा सोचते हैं कि ये सभी चिल्ड्रन के लिए नॉर्मल होता है स्कूल जाना. टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आज ये डिफ़िकल्ट है फॉर अस, हमारे लिए, टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन. टुडे मीन्स आज के समय में
ये हमारे लिए इमेजिन कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो कि स्कूल और जो लर्निंग है वो हम देख सकते हैं। कैसे? आउट ऑफ बाउंड है, बाउंड मीन्स स्किप है, एंड बाउंड मीन्स बाउंस, एंड नॉट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स सुटेबल फॉर सम चिल्ड्रन। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये बाउंड के बाहर है और सुटेबल भी नहीं है, मीन्स ठीक नहीं है। बट इन द पास्ट, लेकिन पास्ट के समय में द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोगों की पढ़ने की स्किल और लिखने की स्किल जो है वो कुछ ही लोग जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क, मोस्टली जो चिल्ड्रन होते थे वो वर्क करते थे अपनी फैमिलीज़ और एल्डर्स के साथ। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और गर्ल्स के लिए जो सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स थी। वर्स मीन्स इन्फीरियर और पुअर हुआ करती थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, कम्युनिटीज़ क्या करती थी, वो सिर्फ अपने बेटों को लिखना और पढ़ना सिखाती थी। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, और डॉटर्स को अल्फ़ाबेट सिखाना अलाउ नहीं था, मतलब कुछ भी पढ़ाना लिखाना अलाउड नहीं था। इवन इन फैमिलीज़ वर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, और इवन फैमिलीज़ में मेनली जो स्किल्स होती थी, जो काम होता था लाइक पॉटरी का, वीविंग का, क्राफ्ट का, वो पढ़ाया जाता था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स, और इसमें डॉटर्स का कंट्रीब्यूशन होता था, ये इसमें डॉटर्स कंट्रीब्यूट करती थी। एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव, और वुमेन को कैसा देखा जाता था, सिर्फ एक सपोर्टिव नेचर में देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इन द पोएट्री ट्रेड, इन अ pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pot. पॉटरी का ट्रेड करती थी वुमेन, क्या करती थी, मड को कलेक्ट करती थी, अर्थ से में पॉट को प्रिपेयर करती थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन व्हील को ऑपरेट नहीं कर पाती थी। दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, इसलिए हम उन्हें पॉटर्स नहीं कह सकते। मीन्स वो व्हील तो चला नहीं पाती, तो हम उन्हें पॉटर्स नहीं कह सकते। इन द 19th सेंचुरी में मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ और एजुकेशन और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आई। स्कूल्स became more common, and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. Schools became more common, schools को मेन कॉमन बना दिया गया। कम्युनिटीज़ और को भी that had never learned, उन्हें लिखना पढ़ना और भेजना स्टार्ट किया गया स्कूल में, कभी भी नहीं भेजा जाता था, सो वो स्टार्ट हुआ। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन, लेकिन इसके अगेंस्ट जो थे बहुत लोग थे। अपोजिशन मीन्स इसका लोगों ने बहुत विरोध किया, अगेंस्ट थे। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए, एजुकेटिंग गर्ल्स मीन्स गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे लोग। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, इसलिए हमने देखा कि मैनी वुमेन एंड मैन ने क्या एफर्ट्स डाले हैं कि गर्ल्स के लिए ही स्कूल्स ओपन किए जाएं। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने और लिखने के लिए। वी कैन सी दिस पिक्चर अबाउट रमाबाई। रमाबाई 1858 to 1922 शोन अबव विद हर डॉटर। रमाबाई अपनी डॉटर के साथ है यहाँ पर। चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेंस एजुकेशन, ये वुमेंस एजुकेशन के चैम्पियन की कॉज थी। शी नेवर वेंट टू स्कूल, ये कभी स्कूल नहीं गई, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन इन्होंने अपने पेरेंट्स से लिखना और पढ़ना सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उन्हें कौन सा टाइटल दिया गया? पंडिता का टाइटल दिया गया, मीन्स पंडित। बिकॉज शी कुड नॉट रीड एंड राइट संस्कृत,
क्योंकि ये संस्कृत लिख और पढ़ सकती थी। आर रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। अचीवमेंट जो थी वुमेन की वो उनकी नॉलेज पर अलाउड थी। शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन खेतगांव नियर पुणे इन 1898। वो खेतगांव के पास, पुणे के पास ही खेतगांव के में एक मिशन पर गई व्हेन 1898 में। व्हेन where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent। वहाँ पर जो विडोज़ थीं और जो पुअर वुमेन थीं उन्हें इनक्रेज ही नहीं किया, बल्कि नॉट ओनली टू बिकम अ लिटरेट, वो लिटरेट नहीं थी बट इंडिपेंडेंट थी। दे वर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स फॉर कारपेंट्री। उन्हें बहुत सारी वेराइटीज़ सिखाई जा रही थी, उन्हें योग्य बनाया जा रहा था फॉर किस लिए, फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट द गर्ल्स इवन टुडे। मीन्स उस टाइम पर ये प्रिंटिंग प्रेस का जो काम था और कारपेंट्री का जो वर्क था ये रनिंग में आया और इसे गर्ल्स ने सीखा, लेकिन आज गर्ल्स ऐसा कुछ भी नहीं सीखती हैं। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता था, पिक्चर्स देखी जा सकती थी। ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर रमाबाई मिशन इज स्टिल active today. So this is the story of Pandita Ramabai. I hope everybody has understood this topic. Now thank you and have a nice day everyone.